नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रलोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रलोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं झारखंड में धनबाद जिले के एक गांव सुमेरपुर का रहने वाला हूं और खेती का काम करता हूं। हालांकि ये मेरा टाइम पास का काम है, क्योंकि मैंने टीचर बनने के लिए एमए कर रखा है और मैं लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। मेरा पक्का इरादा टीचर ही बनने का ही है, पर बदकिस्मती से अभी तक मेरी नौकरी नहीं लग पाई, तो पापा का हाथ बटा देता हूं। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लाया हूं वो एक बेहद ही डरावनी घटना की कहानी है, जो आज से लगभग 5 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से मैं जिंदा बचा था। पर अगर उस वक्त मेरी जगह पर वहां कोई कमजोर दिल का इंसान होता, तो उस भयानक मंजर को देखकर तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक पड़ गया होता। दरअसल मैं बचपन से ही किस्से कहानी सुनने का शौकीन था। मेरी दादी किस्से कहानी बहुत सुनाती थी, इसलिए मुझे उनके पास ही रहना ज्यादा अच्छा लगता था। रात का खाना खाकर मैं अपनी दादी के पास भाग जाता था और उनके पास लेटकर कहानियां सुनता था। लेकिन मुझे भूत प्रेत की कहानी ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैं जब भी कहानी सुनता तो उनसे जिद करता था कि दादी मुझे भूतों वाली कहानी सुनाओ, और दादी भी इस बात को समझती थी। इसलिए वे मुझे हर रोज नए नए भूतों की नई नई कहानियां सुनाती थी। इन्हीं कहानियों में उन्होंने मुझे नर पिशाच प्रेत की कहानी भी सुनाई थी, और जब मैं नानी के घर जाता तो नानी से भी भूतों वाली कहानी सुनाने की जिद करता था, और मन में सोचता था कि अगर वाकई में मेरे सामने नरपिशाच आ जाए तो क्या होगा। हालांकि तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा नरपिशाच से सामना होगा और ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना टाइम होगा। यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरे बचपन के 2 पक्के दोस्त भी हैं, जिनके नाम हैं राहुल और समीर। हालांकि मैं बीच में शहर में पढ़ने के लिए चला गया था, तो इनका साथ छूट गया था, पर अब मैं पढ़ाई पूरी करके आ गया। अब ऑनलाइन कोर्स लेकर बस कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो एक बार फिर से उन दोनों का साथ मिल गया और ये लोग फिर से अपना टाइम ज्यादातर मेरे साथ ही बिताने लगे। यहाँ एक बात बता दूं कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि अगर एक मुसीबत में होता तो बाकी दोस्त उसकी मदद करते थे। अगर मैं शहर जाता तो साथ में वे दोनों भी चले जाते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सुमेरपुर गांव में रहता हूं, और ये मेरा गांव इतना पिछड़ा और जंगली इलाके में पड़ता है कि शहर जाने के लिए पहले 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तब मालीपुर गांव आता है, जो बड़ा और कस्बे नुमा गांव है, जहां शहर जाने के लिए ऑटो और बैटरी रिक्शा मिलते हैं। और मेरे गांव से मालीपुर तक जाने के लिए जो सड़क है वो भी पक्की नहीं है, और रास्ते में जंगली इलाका पड़ता है, जहां मैं बचपन से एक खंडहर हवेली देखता आ रहा हूं। और मैंने जब जब उसके बारे में पापा से पूछा तो उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि तुम्हें उसके बारे में जानकर क्या करना है। सुना है कि वहां एक नरपिशाच का वास है, इसलिए वहां कभी कोई नहीं जाता, और जो वहां गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। ऐसी बात सुनकर मेरे मन में आने लगा कि मैं जाकर देखूं कि उस हवेली में वाकई नरपिशाच का वास है या ये केवल अफवाह है। मेरी ये जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन मैंने खुद ही जानबूझकर अपनी जान आफत में कर ली और दोस्तों को भी मौत के मुंह में झोंक दिया, जिसका मुझे इतना दुख, पछतावा और मलाल है कि मैं कभी उस गम से निकल नहीं पाया और कभी निकल भी नहीं पाऊंगा। हुआ यूं कि एक दिन मैं बाइक से अपने दोस्तों के साथ शहर गया हुआ था। वहां से वापस आते समय रात का टाइम हो गया था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आंधी और पानी आने ही वाला है। हालांकि हम अब अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर ही रह गए थे कि आंधी के साथ जोरदार पानी बरसने लगा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ हमारे सिर पर ही टूट पड़ेंगे, और अचानक ही मेरी बाइक भी बंद हो गई, जो बहुत कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हुई। ठीक उसी समय मेरे बिल्कुल नजदीक पेड़ की एक मोटी डाल फटी। अगर फुर्ती से हम लोग हटते नहीं
तो हम चोट खा सकते थे। मैंने समीर और राहुल से कहा कि चलो आंधी पानी से बचने के लिए कहीं सेफ जगह पर चलते हैं, और हम अंधेरे में भागते हुए उसी कोठी के पास आ गए। तभी बिजली चमकी और उस हवेली को देखकर समीर और राहुल चौंक पड़े। वे मुझसे बोले कि हमें मरना मंजूर है, पर हवेली में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एक वीरान हवेली है जिसे लोग खून की हवेली कहते हैं। पर मुझे आज मौका मिल गया था कि मैं भी देखूं कि उसमें आखिर क्या है। इसलिए वीरान हवेली की बात सुनते ही मैं हंस पड़ा और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि कुछ नहीं होता है, चलो ना घुसते हैं, और केवल अहाते में खड़े रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन राहुल ने टोका कि करण, तू पागल हो गया है। सुना है कि वहां जो लोग गए हैं वो वापस नहीं लौटे, पर मेरे अंदर का जोश कुछ ज्यादा ही उफान पर था। इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहकर मैं चल दिया तो मजबूरी में मेरे दोनों दोस्त भी मेरे साथ चल पड़े और हम अहाते में जाकर खड़े हो गए। असल में मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं भीतर ही भीतर योजना बनाए बैठा था कि आज सब पता लगा ही लूंगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो सब लोग यहाँ आने से डरते हैं। तो क्या आज मेरा सामना नर पिशाच से होगा? और नर पिशाच की बात सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पानी रुक गया और आंधी भी थम गई। ठीक उसी समय बादल हट गए और आसमान में चंद्रमा निकल आया और अभी तक अंधेरे में डूबी हवेली चांदनी में साफ साफ दिखाई देने लगी। हवेली टूटी फूटी थी। उसकी दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे जो पानी में भीगी दीवारों पर और भी खौफनाक लग रहे थे। ये नॉर्मल बात नहीं थी। ये खून के धब्बे किसी हौलनाक मर्डर की कहानी कह रहे थे, जैसे किसी ने वहां इंसानों को नोच डाला हो। अंदर से मुझे एक सड़ांध की गंध आई। उस सड़े मांस की बदबू से मेरा सिर भन्नाने लगा। तभी राहुल ने बेहद घबराई हुई आवाज में कहा कि यहां से चलो, यहां कुछ गड़बड़ है। तभी समीर जोरों से चौंक कर डर से हकलाते हुए बोला कि देखो वो क्या है। और मैंने भी देखा तो मेरा दिल एक बारगी धक्का से रह गया। मेरे बदन में डर और रोमांच की ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा था, जैसे धुंध का बना हुआ कोई विशाल आकार हो। उसका लंबा चौड़ा शरीर तो अंधेरे में हल्का हल्का दिख रहा था, पर चेहरा धुंधला होने की वजह से नहीं दिख रहा था। लेकिन वो चुपचाप हमें घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। हाँ, उसकी खून जैसी लाल रंग। आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसान नहीं कुछ और ही हो। हालांकि उसे देखकर मैं अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था। लेकिन दोस्तों के सामने हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि तू कौन है? तो उसने खून को जमा देने वाली ठंडी आवाज में कहा कि तुम लोग अब मेरा शिकार हो। मैं बहुत दिनों से प्यासा हूं, तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी अंधेरा छा गया। शायद चांद बादलों में छिप गया था। मैंने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद मोबाइल पानी में भीग गया था। अब मेरा कलेजा कांप रहा था। किसी डरावनी सिचुएशन को सोचना और बात होती है, और उस खौफनाक पल का सामना करना और बात होती है। तभी सन्नाटे और अंधेरे को चीरती एक चीख गूंजी। एकदम से कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने घोर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोबारा फिर हौलनाक चीख गूंजी तो समीर और मैंने पहचान लिया कि ये तो राहुल की चीख थी। अब मेरा कलेजा धक से रह गया, क्योंकि राहुल और समीर मेरे जिगरी यार थे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते थे। और आज मेरी वजह से राहुल की जान संकट में थी, और समीर चीख रहा था कि अभी अभी राहुल को कोई खींच कर ले गया है। कर्ण, उसे बचाओ। मैं बिजली की तेजी से भागा और जोर से चिल्लाया कि राहुल मेरे दोस्त, तुम कहाँ हो? मैं अभी आता हूं, तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। समीर भी राहुल को आवाजें दे रहा था और उसको चीख चीख कर बुला रहा था, लेकिन राहुल की कोई आवाज नहीं आई। ना तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा, न उसकी कोई आहट सुनाई दे रही थी कि अचानक उसकी चीख सुनाई दी और मैं आवाज की दिशा में दौड़ा। लेकिन एक अजीब ताकत ने मुझे पीछे धकेल दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे जमीन से चिपका रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मेरा कलेजा ही उछलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर उठा और राहुल को पुकारा, लेकिन राहुल की चीखें दूर होती गईं और फिर सब शांत हो गया। तो समीर ने रोते हुए कहा कि शायद अब राहुल हम लोगों को छोड़कर चला गया है और अब आगे मुसीबत हम पर ही टूटने वाली है। यहां आकर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर जान बचानी है तो भाग लो यहां से।
समीर और मैं किसी तरह हवेली से निकलकर बाहर भागे। हम डर से कांप रहे थे। उस जंगल में दौड़ते वक्त समीर की सांस फूलने लगी तो मैंने कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, सांस तो ले लो, फिर सोचते हैं कि क्या करें। तभी नजदीक ही कुछ अजीब सी आवाज आई तो हम दोनों ही एक साथ चौंक पड़े और हमने पलट कर देखा। यहां पत्तों से छनकर थोड़ी थोड़ी चांदनी पड़ रही थी। उसमें हम दोनों ने जो कुछ देखा वो डर के मारे खून जमा देने के लिए काफी था। मेरा तो जैसे कलेजा उछलकर हलक में अटक गया। मैं जोर जोर से रोना चाहता था पर मेरा गला भी जैसे किसी ने जकड़ लिया था। कमोबेश यही हाल समीर का था। हम दोनों की आंखों के सामने राहुल की लाश पेड़ से उल्टी लटक रही थी। यही नहीं, उसकी आंखें भी निकली हुई थीं और गला कटा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके घाव से खून नहीं बह रहा था, जैसे उसका खून पहले ही किसी ने चूस लिया हो। यह देखकर समीर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि करण वो कोई भूत नहीं था, वो नरपिशाच था। मैंने पढ़ा है कि इंसानों का खून पीने वाले नरपिशाच होते हैं, वो असली नरपिशाच था। अब मैं चुप था। अब कोई शंका वाली बात नहीं थी। मेरे सभी सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसमें मेरे जिगरी यार दुनिया छोड़कर जा चुका था। मैं रो रहा था कि मुझे समीर ने झकझोरा कि अब यहां रुककर क्या अपनी भी बलि देनी है। यहां से जल्दी भागो। जान से प्यारा दोस्त नरपिशाच का शिकार बन चुका था। अब अपनी जान बचानी थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी आवाज में कहा कि ठीक कहते हो समीर, जल्दी से जल्दी यहां से निकलो, क्योंकि यहां एक सेकंड भी रुकना समझो मौत को दावत देना है। और हम दोनों ने वहां से दौड़ लगा दी। डर के मारे हमें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, बस मन में एक ही धुन थी कि जल्दी से जल्दी यहां से निकलना है। राहुल की नोची हुई लाश को मैं भूल ही नहीं पा रहा था। मुझे तो मेरी बाइक का भी होश नहीं था कि वो कहाँ है। बस हम दोनों अंधाधुंध दौड़ते ही जा रहे थे, क्योंकि इस खौफनाक हादसे से मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। अपनी जान बचाने के लिए हम दोनों जी तोड़ कोशिश करके भाग रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम इस मुसीबत से निकलकर घर पहुंच जाएं। लेकिन हम दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि जंगल से बाहर निकलने के लिए इतना दौड़कर हम फिर से उसी हवेली के सामने ही खड़े थे। समीर ने घबरा कर कहा कि यार ये क्या हो रहा है, हम फिर यहीं पर आ गए, ये क्या गोरख धंधा है। मेरे मुंह से तो जैसे बोल ही नहीं फूट रहे थे। जो मैं कुछ कहता, बस इतना ही कहा कि समीर हम बुरी तरह से फंस गए हैं, लगता है यहां से जिंदा नहीं जा पाएंगे। अब हम जिस रास्ते पर जाते थे वही रास्ता हमें उसी हवेली के पास ला देता, जैसे जंगल गोल गोल घूम रहा हो। मैं अपने घर वालों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था और कर भी क्या सकता था। दोस्तों, ऐसे समय में जब मौत सामने खड़ी हो तो सारे परिवारजन 1 मिनट में आंखों के सामने आ जाते हैं। और मैं तो अपने घर का लाडला इकलौता बेटा था, अपनी माँ की आंखों का तारा था, जो मेरे कहीं चले जाने पर खाना तक नहीं खाती थी। इस समय मैं यही सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या हाल होगा, और मेरी गर्लफ्रेंड तानिया का क्या होगा, जिससे मैं शादी करने का इरादा कर चुका था। पल पल में भगवान से जिंदगी की दुआ मांग रहा था। तभी समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि आखिरी कोशिश और कर लो, चलो भागो, इस बार अपनी बाइक की तरफ चलो। और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मेरे साथ बाइक की ओर भागा। कुछ देर में ही हमें बाइक मिल गई। अब अंधेरा भी नहीं था। हम झपट कर बाइक पर बैठे और वो स्टार्ट भी हो गई। मैंने बाइक को फुल स्पीड पर चलाना शुरू कर दिया। तभी मुझे ध्यान आया कि आज हमने शिवजी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था और शिवजी की छोटी सी मूर्ति भी ली थी, जो बाइक पर रखी हुई थी। शायद उसी वजह से हमें अभी जाने को मिल गया था। घर पहुंचते ही दहशत में भरा हुआ मैं धड़ाम से आंगन में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मेरे घर में सब लोग मेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब मेरा ये हाल देखकर मेरे मम्मी पापा ने समीर से पूछा तो समीर ने पूरी घटना को सुना दिया। इस हादसे की बात सुनकर सब दहशत में आ गए और कोहराम मच गया। तो थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला जमा हो गया और राहुल के मम्मी पापा भी रोते पीटते हुए आ पहुंचे। लेकिन रात के समय इस तरह राहुल की लाश को लाया भी नहीं जा सकता था। तो सब बड़े बूढ़े आपस में सोच विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि नरपिशाच अब किसी को छोड़ने वाला नहीं था, तो कोई समाधान तो निकलना ही था। तभी एक बुजुर्ग चाचा जी ने बताया, कर्क साधु महाराज हैं, जो तंत्र मंत्र साधना में सिद्ध हैं और ऐसे प्रेतों को काबू में कर लेते हैं। लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग उनको ऐसे मामलों में बुलाते हैं, तो उनको ही बुलाया जाना चाहिए। तो सब ने एक लड़के श्यामू को बाइक देकर उनका पता बता दिया
और साधु महाराज को लाने के लिए भेज दिया। फिर पुराने जानकार बड़े बूढ़ों ने बताया कि नर पिशाच जैसे प्रेतों की ताकत दिन में कमजोर पड़ जाती है। फिर राहुल की लाश हवेली से बाहर जंगल में है, इसलिए सवेरे ही उसकी लाया जा सकता है। इस हादसे को मैं सह नहीं पाया और मुझे बहुत जोर का बुखार आ गया, तो मम्मी ने मुझे पैरासिटामोल की टेबलेट देकर जबरदस्ती एक कप चाय पिलाई और कमरे में बिस्तर पर लिया दिया। फिर सवेरे राहुल की लाश को गांव वाले ले आए और उसका दाह संस्कार कर दिया। अब सब लोग बेचैनी से साधु महाराज के आने का इंतजार कर रहे थे, पर उनका कोई अता पता नहीं था। तो श्यामू को एक बुजुर्ग चाचा ने फोन किया गया। तो श्यामू ने बताया कि साधु महाराज कहीं और ऐसी ही मुसीबत में पूजा पाठ करने गए हुए हैं। अब बताओ, मैं रुकूं या लौट आऊं? तो बुजुर्ग चाचा ने कहा कि तुम उनको साथ में लेकर ही आना। फिर सब अपने अपने घर चले गए। अब आज की रात भारी थी, क्योंकि नर पिशाच ने साफ कहा था कि तुम सब नहीं बचोगे। इसलिए मेरे घर में सब लोग जाग रहे थे और फिर जिसका डर था वही हो गया। आधी रात को अचानक ही समीर के घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इस मुसीबत में लोग काफी देर तक जागते रहे थे और अभी गहरी नींद में गए ही थे कि चीख पुकार सुनकर फिर से जाग गए और सब लोग उसके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि समीर गायब हो गया है। यह सुनकर मेरे मन में एक हुक सी उठी और मैं चुपचाप आंसू बहाने लगा कि यार समीर, मैं तेरा गुनाहगार हूं। मेरी एक गलती की वजह से यह सब सत्यानाश हुआ है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन बस सुबह होने का इंतजार था और फिर अगले दिन भी वही हुआ जिसका डर था। जब सारे गांव वाले इकट्ठे होकर हवेली के आसपास के इलाके में ढूंढने गए तो एक समीर के पापा को ही सबसे पहले उसकी लाश दिखाई दी। उस हवेली से करीब 100 कदम दूर वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसे सीधा किया तो उनके मुंह से चीख निकल गई, तो सब लोग दौड़ते हुए उधर ही आ गए। उसकी दुर्दशा देखकर सभी लोग गम में डूब गए, क्योंकि समीर की आंखें निकली हुई थीं और गला कटा हुआ था। उसका पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसके शरीर का एक एक बूंद खून किसी ने चूस लिया है। अब वहां रुकना भी खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए जल्दी से उसकी लाश को उठाकर गांव वाले वापस आ गए और इस तरह से मेरा जिगरी दोस्त समीर भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब बहुत जल्दी इंतजाम करके समीर का भी दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब बड़ी बेचैनी से साधु महाराज के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन श्यामू का फोन ही नहीं मिल रहा था, ना ही उसने अभी तक कोई कॉल की थी। इधर मेरा और मेरे मम्मी पापा का तो बुरा हाल था, क्योंकि अब यह बात साफ हो गई थी कि अब तीसरा नंबर मेरा ही है और रात में मेरी जान को खतरा है। लेकिन इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि समीर तो ऐसे गायब हुआ था कि उसके घर वाले उसकी चौकसी ही करते रह गए और वो गायब हो गया था। फिलहाल तो सबसे ज्यादा बेचैनी मेरे मम्मी पापा को थी, क्योंकि पापा सवेरे से सैकड़ों बार श्यामू को कॉल कर चुके थे, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। वो हर बार नॉट रीचेबल ही बता रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे ही मेरे घर वालों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ते जा रहे थे। ऐसे ही दहशत के माहौल में धीरे धीरे शाम हो गई। अब मेरा दिल भी बैठने लगा था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तानिया और मेरे मम्मी पापा मुझे तसल्ली दे रहे थे कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं ना। मैं ज्यादा दहशत में था, इसीलिए सब लोग मुझसे बातें कर रहे थे और मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे पैर कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी और मेरा जी घबरा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। अब सब कुछ सही था। फिर अचानक ही धीरे धीरे सबको नींद आ गई। मेरी भी पलकें भारी हो गईं और मैं भी सो गया। शायद नींद में मैं सपना देखने लगा था, या फिर मुझ पर दहशत का असर था कि मुझे वो नर पिशाच दिखाई देने लगा। वो एक अजीब रहस्यमयी धुंध के काले चोगे में लिपटा हुआ था और बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके नुकीले दांत खून से सने हुए थे, आंखें खून की तरह लाल थीं, उसके पास से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। करण उसकी खौफ भरी ठंडी आवाज सुनकर मैंने दहशत में आंखें बंद कर लीं और फिर मुझे होश नहीं रहा। बेहोश होते समय मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी कि अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। करण, पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा और मैं कहां पहुंच गया, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अंधेरी कोठरी में पड़ा था। उसकी दीवारें सीलन से भरी हुई थी, जिनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था। उस जगह से सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी, ऐसी गंदी बदबूदार
भयानक जगह देखकर मैं उठने को हुआ। मैं वहां से भागना चाहता था, पर शरीर ने मानो जवाब दे दिया हो। इस समय मेरा शरीर बिल्कुल निर्जीव की तरह हो गया था, जिसे मैं न तो हिला सकता था न बोल पा रहा था। फिर दरवाजा खुला और फिर वो आया। लंबे शरीर वाला, नुकीले दांतों वाला वो नर पिशाच मेरी आंखों के सामने था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और होंठों के किनारे सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसके नाखून भी दांतों की तरह बेहद नुकीले और स्याह थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, पर उसके पैरों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे वो जमीन से ऊपर ही चल रहा हो। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि उसके गले में एक माला टंगी थी, जिसमें इंसानी हड्डियां जड़ी थी, और उसकी आंखों में मानो उसमें समंदर जैसा कोई अंधेरा छिपा हो, और वो धुंध में लिपटा हुआ सा लग रहा था, और पूरा शरीर ऐसा पीला लग रहा था जिसे उसमें खून ही ना हो। मैं उसे देखकर डर से चिल्लाया, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा कि अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। करण और उसके ये शब्द मेरे कानों में कील की तरह ढंसते जा रहे थे। मेरा शरीर सुन्न था, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे बम के धमाकों की तरह बज रही थीं। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो कुछ भी मैंने देखा था वो सब सच था, सपना नहीं था। मुझे नर पिशाच वास्तव में उठा ले गया था, और उसने ही जो बातें कही थी वही मुझे सुनाई दी थी। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बेहद सधी हुई थी, लेकिन बेहद खौफनाक भी थी, जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा रही थी। उसने कहा कि तू सोच रहा होगा मैं क्या हूं और तुझे जिंदा क्यों रखा है, तो तू भी मेरी कहानी सुन, फिर तू खुद ही फैसला करेगा कि मैं गलत नहीं हूं। मैं हक्का बक्का था, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब पागलपन था, और वो बोला कि पहले मैं भी इंसान था। मैं राजा का प्रिय दरबारी था। नाम था भैरव। मैं तंत्र मंत्र में निपुण था, लेकिन मैं अमर होना चाहता था। इसलिए मैंने एक ब्रह्म राक्षस से यंत्र साधना सीखी। ये साधना खून की साधना थी। पूर्णिमा की रात को ताजे खून की पहली बूंद से मेरी आत्मा को बांध दिया गया, पर मैंने अमरता की जो कीमत चुकाई वो एक श्राप था, और इंसान का ताजा खून पीना मेरी जरूरत बन गई थी। जब तक मैं इंसानों का खून नहीं पीता, मेरी आत्मा सड़ने लगती थी, और मेरे न चाहने पर भी मेरी सूरत बिगड़ने लगती थी, और मेरी तड़प असहनीय हो जाती थी। मैं हर पूर्णिमा तक 3 लोगों को ढूंढता, उनका खून पीता, और मेरा शरीर तरोताजा हो जाता था। लेकिन मेरे शिकार बने हुए लोग हमेशा के लिए गायब होने लगे। तो ये एक अजीब घटना बन गई थी, जो धीरे धीरे लोगों में फैल गई, और गायब हुए लोगों की खोज भी होने लगी। अब मुझे शिकार मिलना बहुत कठिन हो गया था। जब खून नहीं मिलता तो कमजोरी आने लगती, और फिर मैं खत्म हो जाता तो मैं तड़प रहा था, और मैं शिकार की तलाश में था। तभी एक नया शादीशुदा जोड़ा यहां से होकर निकला था। तभी बरसात होने लगी। वे पानी से बचने के लिए इस हवेली में आ गए। उन दोनों को देखकर मेरी आत्मा की प्यास जाग उठी, और मैंने उस आदमी को हवेली में आने को कहा तो वे दोनों अंदर आ गए। फिर मैंने उस आदमी को मारकर उसका खून पिया। तभी उस स्त्री ने मुझे श्राप दे दिया कि तू बाहर से शिकार फांस कर खून पीता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अब तू यहीं पर कैद रहेगा, तू कहीं पर भी नहीं आ जा सकेगा। ऐसा कहकर उस स्त्री ने भी अपनी जान दे दी। मैंने उसका भी खून पिया। वो भगवान में आस्था रखने वाली स्त्री मुझे श्राप दे गई, और उसका श्राप फलीभूत हो भी गया। अब जो वहां मैंने साधना की थी वही मेरी कैद बन गई। लेकिन अब 2 इंसानों का खून पीकर मैं फिर से ताकतवर हो गया हूं, और जहां मेरा शिकार है वहां तक पहुंच सकता हूं। अब मुझे और इंसानी खून चाहिए। यही मुझे ताकत देता है, मुझ में नई फुर्ती भरता है। यह किस्सा सुनाकर नरपिशाच जोरों से हंसा, और मैं डर से कांप उठा। मैंने बहुत कोशिश करके हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में पूछा, पर तुमने मुझे क्यों चुना? तो वो फिर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें पागलपन और वोशीपन दोनों थे। वो जोर जोर से भयानक हंसी। हंसता हुआ बोला, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था करण। तुमने सीधे मुझको चुनौती दी थी। तुमने कहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो हवेली में घुसते हैं। हालांकि तुमने मेरा नाम नहीं लिया, पर मेरे दरवाजे पर आए और मैंने सुन लिया। अब तो तुम पछताओगे, रोगे और मुझसे पनाह मांगोगे। फिर उसके बाद मैं तुम्हारा हिसाब करूंगा। उसके बाद मेरी रूह की सबसे डरावनी रात शुरू हुई दोस्तों। मैं अपना हाल क्या बताऊं। उस रात मैं उस नरपिशाच के खेल का हिस्सा बना। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने हवा में उछाल दिया है, और मैं हवा में उड़ता जा रहा हूं।
उस भयंकर डर को मैं शब्दों में नहीं बता सकता, पर खौफ के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर ऐसा लगा कि मैं तेजी से नीचे गिरता जा रहा हूं। अचानक धप्प की आवाज से मैं जमीन की सतह पर टकराया तो मैंने आंखें फाड़कर अंधेरे में देखने की कोशिश की तो पता चला कि मैं गड्ढे में पड़ा हूं और मेरे चारों तरफ सड़ती हुई लाशों का अंबार लगा है, लेकिन उनके चेहरों से मांस गायब है और हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं। इतनी भीषण बदबू में मैं मरा जा रहा था कि अचानक ही उसने मुझे हवा में उल्टा लटका दिया और मेरे कानों में आवाज आई, अब तू हर नरक को झेलेगा। फिर वो मुझे जंजीर से बांधकर घसीटता हुआ हवेली के उस तहखाने में ले गया जहां उसके और शिकार लटक रहे थे। वो सब पहले कभी इंसान थे पर अब लाशों के रूप में थे। उनमें कुछ की आंखें अब भी खुली थीं, जैसे मौत के बाद भी उनकी आत्मा वहीं फंसी हो। और फिर जब मैं लगभग बेहोश होने वाला था तो उसने मुझे अपने पास खींचा और मेरे गले के पास उसके नुकीले दांत आए। अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मेरा खून पीना चाहता था। मैं चीखना चाहता था पर गला तो मानो सूख गया था। निश्चित रूप से मेरी मौत सामने थी। तभी वहां जैसे भूचाल आ गया। एकदम से वहां की हवा बदल गई। दरवाजे पर जोरदार आवाज आई, धड़ाम, और दरवाजा टूट गया। किसी ने जोर से लात मारी थी। उस कमरे में अचानक एक अजीब सी रोशनी फैल गई और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा तेजस्वी था। उसके हाथ में त्रिशूल था और गले में रुद्राक्ष की माला। उसने एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी, एयूएम काल भैरवाय नम। अब नर पिशाच की आंखें सिकुड़ गईं और वो पीछे हटने लगा, जैसे कोई जहरीला नाग आग से डर रहा हो। उस साधु ने त्रिशूल हवा में घुमाया और जमीन पर कुछ चूर्ण डाला। वहां एक गोल घेरा बन गया। उस तेजस्वी साधु महाराज ने मुझसे कहा कि इस घेरे से बाहर मत निकलना। करण उसने मुझे चुनौती दी है। और मैं बड़े अचरज में था कि साधु महाराज को मेरा नाम कैसे मालूम और वे यहां कैसे आ गए। लेकिन इन सवालों का जवाब तो उनसे ही मिल सकता था, वो भी फुर्सत में। फिलहाल तो वे मेरे लिए वरदान बनकर आए थे। मुझे राहत मिल गई और मुझे अब यकीन हो गया कि शायद अब मुझे इस नरक कुंड से मुक्ति मिल जाएगी और मेरी जान भी बच जाएगी। वो नर पिशाच अब दीवार पर चढ़ चुका था। वो हार रहा था और भागने के मूड में था। उसके नाखून जमीन पर निशान छोड़ते जा रहे थे और उसकी चीख अब इंसान की नहीं, जानवर की लग रही थी। फिर साधु ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। इससे हवेली कांपने लगी और पंखे टूट कर गिरने लगे। दीवारों से लहू बहने लगा। वे साधु महाराज एयूएम नमो भूतनाथाय एयूएम क्षम्याय कपालिनाम का निरंतर जाप करके मंत्रपुरित सरसों फेंकते। उतना ही वो नरपिशाच छटपटा रहा था। वो अब एक इंसान की तरह गिड़गिड़ा रहा था कि मत भेजो मुझे वापस, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझ पर। साधु महाराज रुके नहीं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर फेंका। वो खच की आवाज के साथ नरपिशाच के सीने में धंसा और वो चीखते हुए राख बन गया। फिर साधु ने उसकी राख वहीं रखे एक ताम्र पात्र में भरकर रख दी। मैं तो दहशत में बेहोश हो गया। फिर जब दोबारा होश में आया तो मैं अपने घर के बिस्तर पर था और सवेरा होने वाला था। मेरी माँ रो रही थी और मेरे पापा डॉक्टर से कुछ बात कर रहे थे। साधु महाराज भी पास में एक आसन पर बैठे थे। तभी मम्मी ने मुझे होश में आते देखकर मुझे गले से लगा लिया। अब वे रो रही थी। कहीं पर कुछ तो गड़बड़ थी। मेरे शरीर पर जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने मुझे रस्सी से खींचा हो। मेरी मम्मी कुछ बुरा होने की आशंका से कांप उठी थी और उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने मेरी जांच की और बताया कि सब ठीक है। हल्की फुल्की बदन, दर्द की दवा देकर डॉक्टर चले जाए। तब पापा ने मम्मी से कहा कि महाराज जी भी भूखे हैं। ये पूरी रात नहीं सोए और कुछ खाया भी नहीं है। ये नहा कर आते हैं। तब तक उनके लिए फल दूध ले आओ और हमारे लिए चाय के साथ पकौड़े। ये सुनकर मम्मी चली गई। साधु महाराज भी नहाने के लिए चले गए। तब पापा मेरी ओर देखकर बोले, हम सब तो सो गए थे, जब जागे तो देखा तुम गायब थे, तो हम लोग बहुत ही परेशान हुए। लेकिन तभी मौके पर श्यामू के साथ साधु महाराज आ गए। उन्होंने आते ही आते अपना तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। उसके बाद वहां हवेली में ठीक उसी समय पहुंचे जब वो नर पिशाच तुम्हारा खून पीने ही वाला था। अगर महाराज के पहुंचने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो तुम्हारी जान नहीं बचती। ये भगवान की मेहरबानी है कि महाराज जी सही टाइम पर आ गए। अब ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा और दिमाग से बोझ सा उतर गया था। तभी मम्मी ने आकर महाराज के लिए नाश्ता लगा दिया और हम लोगों के लिए चाय के साथ पकौड़े बनाकर ले आई। तब तक महाराज जी भी नहाकर आ गए
और फल दूध का नाश्ता करने लगे। फिर मम्मी ने मुझे ले जाकर नहलाया और हम लोग भी नाश्ता करने लगे। अब जाकर थोड़ी तसल्ली मिली थी। थोड़ा और सवेरा होने तक मोहल्ले वाले भी देखने आ गए थे। मेरे सपनों में अब भी वो नर पिशाच हवेली और चीखें आ रही थी और डर मेरे खून में बस चुका था। साधु महाराज ने बताया कि करण, वो नर पिशाच तो गया, पर उसकी छाया तेरे साथ रह गई। मैं उनकी बात घबरा गया और मैंने पूछा कि इस बात का क्या मतलब है। तो उन्होंने बताया कि तेरे भीतर उसकी छाया है, अगर उसे रोका नहीं गया तो तू भी वही बन जाएगा जो वो था। अब ये बात सुनकर मैं सन्न रह गया। अब मेरी ये हालत देखकर उन्होंने कहा कि ये डरने का नहीं बल्कि हिम्मत रखने का समय है। तुझे कुछ नहीं होगा और तू डर मत। जैसा मैं कहूं वैसा ही कर। तेरे खून में अब दो आत्माएं हैं, एक इंसान की जो तेरी है और एक उस राक्षस की। छाया तो हर पूर्णिमा को तू लड़ाई लड़ेगा अपने भीतर के पिशाच से। अगर कभी हार गया तो तुझे भी नर पिशाच बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब मेरे लिए हर पूर्णिमा एक जंग बन गई थी। मैं घर वालों से छुपकर खुद को कमरे में बंद कर लेता और मंत्र जाप करता, तांत्रिक औषधियां पीता। मेरी मम्मी हर रात दीप जलाती, पापा मेरे लिए महामृत्युंजय का पाठ करवाते। पूरा घर एक लाइन में लगा हुआ था। दिन रात मुझे बचाने की कोशिश हो रही थी। अब मैं अपने को बहुत दुखी इंसान समझ रहा था। तब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड तानिया को बुला लिया और तय किया कि वो कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वो मेरे घर आई, उसी रात कुछ अजीब घटा। रात 3 बजे का टाइम था, सब लोग सोए हुए थे। अचानक तानिया की चीख से मेरी नींद खुली तो मैं दौड़ा तो देखा वो अपने कमरे में फर्श पर बैठी कांप रही थी। उसका चेहरा सफेद था। वो मुझे देखते ही वो रोने लगी और बताया कि कमरे की खिड़की पर कोई था। वो लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। उसने मेरा नाम लिया। उसने कहा कि तू करण से जुड़ी हुई है, इसलिए अब तू भी मेरा शिकार है। अब तेरी बारी है। तो मैंने तानिया से कहा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, मेरा क्या है, मैं तो भुगत ही रहा हूं। तो तानिया ने सिर झुकाकर कहा कि तुम्हारे साथ साथ मेरा जो भी होगा वो मुझे मंजूर है, पर तुम्हें इस मुसीबत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो उसकी बात सुनकर मुझे उस पर बहुत प्यार आया। मेरा गला भर आया और मैंने गदगद होकर उससे कहा, आई लव यू तानिया। काश कि हर जन्म में मैं तुम्हें ही पाऊं। मैंने उसे बाहों में भरकर किस कर लिया और वो शर्माकर अपने आप को छुटाकर भाग गई और दरवाजे के पास पहुंचकर मुझे चिढ़ा दिया। माहौल हल्का हो गया था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि जब वो नर पिशाच राख होकर ताम्रपात्र में बंद है तो यहां उसका आभास क्यों हो रहा है। उसके बाद हर दिन तानिया के साथ कुछ न कुछ घटने लगा। कभी आईने में कोई परछाई उभरती थी, कभी कमरे की दीवारों पर खुद ब खुद खून से उभरते निशान दिखाई देते थे। एक दिन उसके गले पर खरोंचे थीं, 3 लंबी लकीरें जैसे किसी नाखून से खींची गई हों। हमने फिर साधु महाराज को बुलाया। उन्होंने तानिया को देखते ही कहा कि इस पर छाया पड़ चुकी है। नरपिशाच इसे अपना शिकार मानता है क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। करण, मैंने उनसे पूछा, पर आपने तो उसे राख बनाकर ताम्रपात्र में बंद कर दिया था। साधु महाराज ने कहा, हाँ, पर यह मत भूलो वो अमर हैं, उसका शरीर जला है, उसकी आत्मा नहीं मरी है। वो आभासी शरीर से सताएगा, परेशान करेगा, पर जान से नहीं मार पाएगा। मैं इसका भी कुछ न कुछ हल निकालता हूं, पर बेटा ये जान लो, ये नर पिशाच कोई मामूली नहीं है। साधु महाराज सांत्वना देकर और कुछ पूजा पाठ करके चले गए। एक दिन मेरी मां को अचानक बेहोशी आ गई। डॉक्टर कुछ न समझ पाए। उन्होंने कहा, इन्हें कोई बीमारी नहीं है, पर ऐसा लगता है ऐसे जैसे किसी ने मन से सारी एनर्जी खींच ली हो। डॉक्टरों ने अपने अनुसार इलाज शुरू कर दिया, पर मेरी मां हर समय परेशान ही रहती थी। उन्हें कुछ न कुछ समस्या लगी ही रहती थी। अब मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि खाना पीना भी दूभर हो रहा था। ऊपर से मोहल्ले टोले वालों को भी कुछ भनक लग गई थी, तो उन्होंने भी हम लोगों के घर से दूरी बना ली थी। अब मुझे अकेलापन महसूस होता था। यहां तक कि मैं अगर बाहर दूध या राशन का सामान लेने जाता तो लोग मुझसे ऐसे कन्नी काटते थे जैसे मैं कोरोना का मरीज हूं। ऐसे में तानिया और मेरे माँ बाप ही मेरे सहारा थे, पर उनको भी नर पिशाच का ग्रहण लग रहा था। मेरे पापा का व्यवहार भी बदला बदला लग रहा था। हर समय खुश रहने वाले मेरे पापा बहुत जिंदा दिल थे। पूरा घर जो उनके ठहाकों से गूंजता था, वो घर अब जैसे वीरान हो गया था। मेरे पापा बिल्कुल गुमसुम हो गए थे। पता नहीं क्या होने वाला था, जिसकी आहट शायद अपने संकेत दे रही थी। वे हर वक्त किसी अनदेखी छाया से बात करते रहते थे कि कौन हो,
तुम यहाँ क्यों आ रहे हो और क्या चाहते हो? मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बातें करते हो और किससे करते हो? उनका जवाब सुनकर मैं चौंक पड़ा। उन्होंने मुझे बताया कि तेरे कमरे के बाहर कोई धुंध का गोला सा चलता है, पर दिखता नहीं। पता नहीं वो कौन सी बला है। बेटा, एक बार तो उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा मेरा है, तू उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। कितनी भी कोशिश कर ले, तू उसे नहीं बचा पाएगा। अब हम सब लोग भगवान से दिन रात प्रार्थना करते थे कि सब ठीक कर दो, प्रभु पहले जैसी जिंदगी लौटा दो। ये हमारी जिंदगी में जो नर पिशाच के खौफ का ग्रहण लग गया है, उसे पीछा छुड़ा दो। भगवान साधु महाराज जी ने अपना पूरा इंतजाम करके तंत्र शक्ति से हवेली की एक दिशा में यज्ञ शुरू किया ताकि उस प्रेत छाया को रोका जा सके। लेकिन रात के तीसरे पहर कुछ बहुत डरावना कांड हुआ। हवेली की छत से जोर की चीख सुनाई दी तो हम लोग दौड़े दौड़े वहां पर गए तो देखा कि साधु महाराज बेहोश पड़े थे। उनके माथे पर किसी ने आग से जलता हुआ निशान उकेरा था। हम लोगों ने उनके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़का और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। अब हमारे सबके चेहरों पर डर के मारे हवाइयां उड़ रही थीं कि जब साधु महाराज इतने शक्तिशाली होकर ऐसे बेहोश हो सकते हैं तो हम लोगों की क्या औकात है। जब वो होश में आए तो कांपते हुए बोले कि नर पिशाच अब जाग चुका है। उसकी आत्मा कुछ दिन छुपी रही, पर अब उसे नया शिकार मिल चुका है। और एक रात साधु महाराज की तंत्र विद्या का आसरा भी टूट गया जब उन्होंने कहा कि बेटा, बुरा मत मानना, मेरी शक्ति कमजोर पड़ रही है। अब मैं अपने शक्तिपीठ जाकर इसका कुछ और कारगर तंत्र मंत्र लाऊंगा और तुम भी कुछ कोशिश करो, लेकिन मैं योग शक्ति के बल से तुम्हारे संपर्क में बराबर रहूं, गा और बीच बीच में मदद करता रहूं। गा और तुम्हारी जान को खतरा नहीं होने दूंगा, लेकिन केवल मेरा आसरा मत करना, अपना और कुछ भी इंतजाम करना, क्योंकि मैं अपनी अचानक मौत नहीं चाहता। इससे वो और ताकतवर हो जाएगा और तुम सब मारे जाओगे। ऐसा कहकर वे चले गए और हम सभी लोग इस मुसीबत में अकेले रह गए। अब मेरे मम्मी पापा रोज ही किसी तांत्रिक के यहाँ जाते, कभी मंदिर में जाते, किसी पुजारी से संपर्क करते और कभी किसी ओझा को ले आते, लेकिन कोई मंत्र पूजा पाठ काम नहीं कर रहा था जो नर पिशाच की छाया को मेरे घर से हटाता। रोज सोने से पहले माँ मेरे लिए दूध लेकर आती थी। उन्हें मेरी सेहत की बहुत ही चिंता थी और उनका ये क्रम कभी नहीं टूटा। माँ ने शाम को अच्छी तरह से मेरे मन का खाना बनाकर हम सबको खिलाया। फिर पिताजी की फरमाइश पर चाय भी बनाई और रोज की तरह उस रात भी वो मेरे लिए दूध लेकर आई। वो गिलास लेकर मेरे सामने खड़ी थी और दूध पीने के लिए कह रही थी कि अचानक से न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने उछलकर उनकी गर्दन पकड़ ली। उस वक्त मैं खुद अपने आपे में नहीं था। मेरी आंखें काली हो चुकी थीं, दांत नुकीले हो चुके थे। ये देखकर मम्मी जोर से चीखीं कि बेटा, करण होश में आ। तभी पिताजी दौड़े और मेरे हाथ पर भगवान शिव की मूर्ति रख दी तो जैसे मुझे एक तेज झटका लगा। गर्म गर्म सीसा जैसा कुछ मेरी रगों में दौड़ा और मैं चीखते हुए गिर पड़ा। अब मैं अपने आप को बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा था। उस रात मैंने खुद को नर पिशाच बनने से रोका। मेरे माँ बाप के निस्वार्थ प्रेम ने, भगवान के नाम ने और मेरे आत्मबल ने मुझे बचा लिया। मेरे घर की रातें अब सिर्फ जागते हुए कटती थीं। एक रात मेरी मम्मी रात में अचानक धड़ाम से गिर पड़ी। उनके मुंह से निकलने वाली आवाज एकदम बदल चुकी थी। वे गुर्राती हुई आवाज में कह रही थी कि तू मेरे रास्ते में आया, अब तेरे परिवार का हर आदमी एक एक करके मरेगा। फिर एक रात मेरे पापा को किसी ने छत से धक्का देने की कोशिश की। वे बच तो गए, लेकिन होश में आते ही बोले कि वो तुम्हें और तानिया दोनों को ढूंढ रहा है, तानिया को खींच कर ले जाना चाहता है। मेरे मम्मी पापा खामोशी से सब कुछ सहकर मुझे बचाने की जितनी कोशिश कर रहे थे, उनकी तकलीफें उतनी ही बढ़ती जा रही थीं। वे मेरे लिए दिन रात एक किए हुए थे। मेरे जिस घर के आंगन में हम लोगों की हंसी की आवाज गूंजती थी, वहां अब नरक की छाया उतर आई थी। रात के 2 बजे थे और मेरी माँ को नींद में झटके लग रहे थे। तभी वो पसीने में लथपथ होकर चौंक कर उठी। वो मेरे पास आई। उन्होंने मुझे जगाया और कहने लगी कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, जैसे कोई मेरे भीतर घुस आया। फिर उन्होंने खुद को शीशे में देखा। वहां उनकी छाया रुक ही नहीं रही थी और दूसरे कमरे में मेरे पापा पूजा कर रहे थे कि अचानक दीपक बुझ गया और उस राख में उन्हें कोई चेहरा दिखा जो जलता हुआ लग रहा था। आंखों से खून बह रहा था और दांतों से कड़कते शंख की आवाज निकाल रहा था कि मैं वही नरपिशाच हूं। मैं तेरे बेटे करण को अपने साथ लेकर जाऊंगा
और साथ में तान्या को भी ले जाऊंगा। उन दोनों का खून पीकर मुझे और ताकत हासिल करनी है और ये काम मुझे पूर्णिमा तक करना ही है। तुम लोग इसमें बाधा डाल रहे हो तो इसका नतीजा तुम लोग भी भुगतोगे और तुम भी नहीं बचोगे। इतना सब कुछ कहने के बाद माहौल एकदम शांत हो गया। अब वहां कुछ भी नहीं था और मेरी मम्मी भी नॉर्मल हो गई थी। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अब मम्मी बहुत घबराई हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी और ये सब देखते देखते मैं भी परेशान हो गया था। मैंने कहा कि मम्मी, अब आप परेशान ना हो, बस भगवान का भरोसा रखो, जो होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन अब मम्मी बहुत घबराई हुई थी और बहुत परेशान लग रही थी और ये सब देखते देखते मैं भी परेशान हो गया था। मैंने कहा, मम्मी अब आप परेशान ना हो, बस भगवान का भरोसा रखो, जो होना होगा वो हो जाएगा। अब मैं भी परेशान हो चुका था। फिर अगली रात को मम्मी अचानक बड़बड़ाने लगी। मैंने जब उठकर देखा तो वो पलंग पर बैठकर न जाने किससे बातें कर रही थी। दीवार से बात कर रही थी या हवा से बातें कर रही थी। मैंने समझने की कोशिश की तो कुछ शब्द समझ में आए। वो किसी से कह रही थी कि तू मेरे बेटे को लेने आया था, पर मैंने उसे बचा लिया। अब तू मुझे ले जा, मुझे जला दे या मार डाल या मेरा खून पी जा, मेरे लिए यही मुक्ति है। अब मम्मी की ये बातें सुनकर मैं चौंक पड़ा और उनको झकझोरते हुए बोला, मम्मी ये क्या बोल रही हो? लेकिन मम्मी अचानक चीखने लगी उनकी आंखें काली पड़ चुकी थी, पुतलियां ऊपर चढ़ गईं, थिनर शरीर को झटके लगने लगे और उनका शरीर एक पल के लिए हवा में उठ गया। अब मेरे पिताजी को विश्वास हो गया था कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि आत्मा का हमला है। उन्होंने एक पुराना धागा निकाला जो उन्हें उनके गुरुदेव ने बचपन में दिया था, जो बड़ा कारगर था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी मुसीबत आए तो यह धागा अग्नि बन जाएगा। उन्होंने मां के गले में वो धागा बांधा और नृसिंह स्तोत्र का जाप शुरू किया। मां जोर जोर से चीखने लगी कि मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तभी उनके शरीर से एक काली छाया निकली और सामने दीवार पर एक चेहरा उभर आया। वो भयानक चेहरा नरपिशाच का था। मैं विवश होकर अपना सिर धुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। मैं उसके सामने लाचार था और सब कुछ अपनी आंखों से चुपचाप देख रहा था। अभी मुझे एक और झटका लगना बाकी था। उस नरपिशाच के चेहरे ने पापा की ओर देखा और कहा कि तूने अपने बेटे को मुझसे बचाया, लेकिन अब इसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। या तो तू आएगा या फिर तान्या, बता किसकी जान ले जाऊं। मैं नरपिशाच अब हम सब की आत्मा को झंझोड़ रहा था। हम सब रो रहे थे। कमरे की दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। तभी सामने की दीवार से नरपिशाच बाहर निकला। वो पूरा काला था और हड्डियों से लिपटा हुआ जलता हुआ वो मेरी ओर बढ़ा और मुझसे बोला कि अब मुझे तेरा या किसी और का खून चाहिए, बता कौन आएगा। पापा आगे बढ़े और उससे गिड़गिड़ाते हुए बोले कि तू मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। मेरे पापा की बात सुनकर नरपिशाच मुस्कुराया और बड़ी क्रूरता से बोला कि तूने बहुत देर कर दी। अब तेरा खून पुराना है, मुझे वही चाहिए जिसमें प्रेम हो, डर हो और जन्म का कर्ज हो। फिर उसने मां की ओर देखा और बोला कि मां का ही वो रिश्ता है जिससे बेटे की आत्मा जुड़ी होती है। अब देख कि तेरा बेटा अपनी मां को बचाएगा या तू अपने बेटे को बचाएगा। अब हम लोगों की आंखों के सामने मौत नाच रही थी कि तभी अंतिम क्षण में साधु महाराज प्रकट हुए। उनके हाथ में एक अग्नि से जलता त्रिशूल था। वे गरज कर बोले कि ये मां बेटे की परीक्षा नहीं है, ये नरक की चाल है। पीछे हट नरपिशाच। साधु ने मंत्र फेंका और एक हल्का धुआं कमरे में फैला। नरपिशाच की चीखें गूंजने लगी और उसका शरीर मिटने लगा। मैंने अपनी मम्मी को थाम रखा था। वे कांप रही थी। पापा अब भी मंत्र जाप कर रहे थे। मम्मी ने कांपती हुई आवाज में पूछा कि अब क्या होगा। साधु महाराज बोले कि नरपिशाच अब कमजोर हैं, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। वो किसी न किसी का सहारा लेकर लौटेगा। इस घटना में बच निकलने के हफ्तों बाद तक भी मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं नींद में चिल्लाते हुए उठता, बदन पसीने में भीगा होता। समीर और राहुल की चीखें मेरे कानों में गूंजती थीं। मैं खुद को कोसता था कि मैं ही उन्हें वहां ले गया था। एक रात मैं अंधेरे कमरे में लेटा हुआ था कि अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। पंखा बंद था, फिर भी ठंडी हवा बहने लगी। तभी खिड़की के शीशे पर कुछ आकृति उभरने लगी, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा हो, करण मैं समीर हूं। ये पढ़कर मैं सिहर गया। फिर जैसे पूरे कमरे में धुंध भर गई और मेरी आंखों के सामने समीर की आकृति उभरने लगी। वो वैसा ही था जिस तरह वो मरने से पहले था।
पर उसकी आंखों में अब एक अपार दुख और बेचैनी थी। वो मुझसे कहने लगा कि कर्ण, मैं अभी पूरी तरह मरा नहीं हूं। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी है। जब तक नर पिशाच जीवित हैं, मैं मुक्त नहीं हो सकता। केवल मैं ही नहीं, वहां राहुल और एक स्त्री की आत्मा भी कैद है, जो नर पिशाच के खत्म होने पर ही मुक्त होगी। यह सुनकर मैं बेचैन हो गया और उससे बोला कि समीर, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। यह सुनकर समीर की आत्मा ने कहा कि तू अकेला नहीं है कर्ण, उस हवेली में कैद सभी आत्माएं तेरा साथ देंगी और साधु महाराज भी होंगे। वहां एक पुराना तहखाना है और वहीं पर से सारी शुरुआत होगी। वहीं पर उस नर पिशाच की आत्मा का बांध है। अगर तुम उसे तोड़ दो तो उसे खत्म किया जा सकता है। और हां, सावधान रहना, यह सब इतना आसान नहीं होगा। और मुझसे इतना कहकर समीर की आत्मा गायब हो गई। अगली ही सुबह मैं बेखौफ हवेली की ओर बढ़ा। अब मुझे वहां जाने से डर नहीं लगता था। जो खजाना था वो तो लुट चुका था, और वो खजाना था मेरे प्यारे दोस्त। मेरा उद्देश्य अब स्पष्ट था, समीर, राहुल और उस स्त्री को मुक्ति दिलाना और उस दानव से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। वो हवेली अब पहले से भी ज्यादा जर्जर लग रही थी, जैसे वक्त और पीड़ा दोनों ने इसे खा डाला हो। जैसे ही मैंने मुख्य दरवाजा खोला, पुराने लकड़ी के किवाड़ ने छीं की आवाज की और भीतर एक सड़ी हुई लाश की सी गंध फिर से उठी। लेकिन मैं सीधे उस जगह पहुंचा जहां समीर उस रात को खड़ा था। वहां पहुंचकर मैं बोला कि समीर, बताओ तहखाना कहाँ है? ये मैंने आंखें बंद करके पूछा था। तभी हवेली की दीवार से आवाज आई कि सीढ़ियों के नीचे ईंट की तीसरी कतार हटा। यार, तो मैंने वहां की ईंटें हटा दी। अब वहां एक पुराना लोहे का जंग लगा दरवाजा निकला। ये दरवाजा मैंने बड़ी मशक्कत से खोला, क्योंकि ये तो बिल्कुल जाम हो चुका था, और खुलते ही एक सड़ी हुई हवा का झोंका मेरे मुंह पर आ लगा। तहखाना खुल गया था। मैं नीचे उतरता गया। वहां घुप अंधेरा था, पर टॉर्च की हल्की सी रोशनी में दीवारों पर उभरे कुछ पुराने प्रतीक दिखे। ये शिव और यम के विकृत रूप में बने फोटो थे और खून से बनी पेंटिंग्स थीं, और बीच में एक बड़ा सा ताम्र पात्र था। उसमें जमी हुई काली राख और उस पर खून से लिखी एक इबारत कि इसमें वो नरपिशाच हैं जो मृत्यु से भी ना मरा। मैंने जैसे ही उस ताम्रपात्र को छुआ, एक बिजली सी कड़क कर फैल गई। जमीन कांपने लगी, दीवारें दरकने लगी और तहखाना रक्त जैसी रोशनी में रंग गया। नरपिशाच फिर से जाग गया था। वही लंबा शरीर था, वही लाल आंखें थीं, पर अब वो और भी विकृत था। उसकी खाल झड़ रही थी, नाखून और लंबे हो चुके थे, और वो जमीन पर रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ा। वो खरखरी आवाज में बोला कि तू फिर आ गया करण, क्या अब तुझे भी वही बनना है जो तेरे दोस्त बने? उसकी आवाज इस बार और ज्यादा गूंजती हुई भयानक थी। मैं डर के मारे कांप गया, पर मैंने पीछे नहीं हटने की कसम खाई थी। मैंने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि तेरा अंत आज तय है। मैंने वो पुस्तक निकाली जो मैं समीर की आत्मा के कहे अनुसार एक पुराने साधु से लेकर आया था। उसमें महाकाल तंत्र का एक मंत्र लिखा था। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब नर पिशाच चीख उठा। उसकी चीखें जैसे आसमान फाड़ रही थीं। हवेली की छतें गिरने लगी, तहखाना फटने लगा। वो मुझसे गुर्रा कर बोला कि तू नहीं जानता, ये मंत्र मेरे ऊपर काम नहीं करता, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं मृत्यु की संतान हूं। वो मेरे ऊपर झपटा। तभी एक सफेद साड़ी में लिपटी आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें किसी देवी की तरह चमक रही थीं। वो बोली कि तू झूठ बोलता है, दानव तू वही है जो एक तांत्रिक की लालसा से पैदा हुआ, और अब तुझे लौटना होगा उसी अधोलोक में। और स्त्री की आत्मा आगे बढ़ी। उसने अपने हाथों से मेरी पुस्तक की ओर इशारा किया। उसमें एक अंतिम मंत्र स्वयं उभर आया। नर रक्त भक्षणाएं, नम तव पत्नाएं, अग्नि संहार स्वाहा। मैंने मंत्र जोर से पढ़ा। तभी समीर, राहुल की आत्मा, स्त्री की आत्मा और चारों दिशाओं से अजीब सी शक्तियां इकट्ठी हुई। नरपिशाच जोर से चीखा और वो फट पड़ा। फिर धीरे धीरे धुआं बनकर उड़ गया। अब तहखाना उजाले से भर गया और हवेली में पहली बार चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। समीर और राहुल की आत्माएं मुस्कुराने लगी। वो खुश होकर बोली, अब मैं मुक्त हूं कर्ण, हम तेरा ये कर्ज कभी नहीं चुका सकते। यार, ये सुनकर पहली बार मेरा दिल हल्का हुआ। स्त्री की आत्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब ये हवेली शुद्ध हो चुकी है। लेकिन याद रखना, अज्ञान, लालच और क्रूरता से जन्मे दानव कभी स्थायी नहीं होते, पर उनका अंत तभी होता है जब कोई निडर होकर उन्हें चुनौती देता है। मैंने हवेली के दरवाजे पर ताला लगाया
और बाहर बोर्ड लगाया कि यहाँ एक राक्षस को मिटाया गया, अब कोई और भूल ना दोहराए। आज भी जब मैं नींद में डर जाता हूँ तो समीर और राहुल का चेहरा सामने आता है, मुस्कुराते हुए शांत, और मैं जानता हूँ कि वो अब आजाद हैं और मैं भी नरपिशाच की छाया अब मिट चुकी थी, पर उसकी यादें अब भी धुंध में तैरती हैं। इसके बाद साधु फिर एक बार आए। उन्होंने मेरे शरीर पर एक यंत्र बनाया और मुझसे बड़ी गंभीरता से कहा कि अब तू आजाद है, लेकिन याद रख, तुझे उस हवेली को नष्ट करना होगा, वरना कोई और बुला लेगा उसे। हम तीनों, मैं, मेरे पापा और वो साधु, फिर उस हवेली में गए। इस बार मैंने खुद अपने हाथों से उसमें आग लगाई और पूरी हवेली जल गई, जैसे अतीत की बुराई राख में बदल रही हो। राहुल और समीर की आत्मा की शांति के लिए हमने पूजा की। राहुल और समीर की तस्वीर अब भी मेरे कमरे में टंगी है। अब कई साल हो चुके हैं। मैं सामान्य जीवन जी रहा हूँ। तान्या से शादी कर ली है, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पर आज भी पूर्णिमा की रात में डर के साए में सोता हूँ, क्योंकि नर पिशाच का ध्यान अवचेतन के रूप में सपने में आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके ये बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं और उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले गबी सिंह हैं पंजाब से, रब्बी आलम हैं बेंगलुरु से, मनीष यादव हैं यूपी से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर से, रमेश हैं बालोतरा राजस्थान से, अरमान हैं पाकिस्तान से, पूनम धनक हैं राजकोट गुजरात से, बलजिंद्र जाट हैं महोली पंजाब से, सहरान हैं यूपी से, संतोष यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, मिस्टर रेहान हैं भजनपुरा दिल्ली से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, शोभा और अशोक हैं सिरसा हरियाणा से, मनीष यादव हैं, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ चित्तौड़गढ़ से, ऋतु थापा हैं मेरठ से, अक्षम खान हैं जौनपुर से, शिवम पांडे हैं प्रयागराज से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, आसिफ अब्बासी हैं फिरोजाबाद से, मुस्कान हैं हिमाचल से, सरोज और मोहित हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, बबलू मालाकार हैं गुवाहाटी असम से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।